स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब यह है कि मैं जिंदा हूं। यह एहसास मुझे हो रहा है कि आज सर्दी है। अब जिंदा होने का अपने आप को एहसास दिलाने के लिए आपको सर्दी, गर्मी, बारिश, इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने आप को जिंदा रहने का एहसास दिलाने के लिए। बाकी तो हमें एहसास सारे खत्म हो गए, बाकी एहसास खत्म हो गए। हमने बोलना छोड़ दिया। 80 रुपए का टोल अब आपको उसके 160 रुपए चुकाने हैं। मैं बात कर रहा हूं चनैनी नाशरी टनल की। किसी ने चू तक नहीं की, कोई नहीं बोला इस पर। यह डर है या जिंदा होने का एहसास ही खत्म हो गया? हम पर आप कुछ भी लाद दो, हम सर झुकाकर उसको कबूल कर लेंगे। स्मार्ट मीटर आए, लग रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, लोग उसका रेंट भर रहे हैं, लेकिन आपने आवाज तो उठाई, आपने प्रोटेस्ट तो किया। आपने सरकार को अपने जिंदा होने का एहसास दिलाया कि इससे हमें तकलीफ हुई। जब डोमिसाइल आया जम्मू कश्मीर में, जब तक वो बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं आया, आप लोगों ने आवाज उठाई। आपने पूछा हमारे जॉब सिक्योर हैं, हमारी लैंड सिक्योर है? वो सिक्योर नहीं है अभी भी, लेकिन आपने आवाज तो उठाई। जो लोग आप पर ये सब लाद रहे थे, आपने उनको एहसास दिलाया, साहब हमें जान है, अभी हम रिएक्ट करते हैं। वो जान अब धीरे धीरे निकल गई। चनैनी नाशरी टनल को क्रॉस करने के लिए अब आपको 80 रुपए नहीं 160 रुपए देने हैं। बड़ी बात नहीं है, देंगे ही लोग, ये भी देंगे। लेकिन किसी ने चू तक नहीं की, किसी ने इस पर बात ही नहीं की। इसीलिए मैंने कहा कि अब जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए आपको सर्दी, गर्मी और बारिश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बारिश पड़ेगी, हां गीला हो रहा है शरीर, जिंदा है। सर्दी लग रही है, जिंदा है, शरीर में जान है। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई भी नहीं बोला इस पर। हालांकि यह विपक्ष का दायित्व था कि इस पर आवाज उठाते। वो अलग बात है कि ये 160 रुपए, 150, 140, 130, 120 में कन्वर्ट होते या नहीं होते, लेकिन आवाज तो उठाते। जब हमको शरीर में ठंडा, गरम, जलन, कोई जल जाता है अंग, हमारे मुंह से सी तो निकलती है। वो सी एहसास है कि जिंदा है। वो पार्ट तो जल गया, वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जिंदा होने का एहसास खत्म हो गया साहब। हमने बोलना ही छोड़ दिया। ये गंभीर बात है, ये सोचने का विषय है। और अगर हम इस पर आवाज उठाते भी, हमारे लीडर आवाज उठाते, हमारे सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाते, सिविल सोसाइटी आवाज उठाती, बदलता चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन आवाज तो उठाते। नहीं उठी वो आवाज। विपक्ष की भूमिका जम्मू कश्मीर में शून्य है, और जो पक्ष में है वो लोग कहते थे हमारी सरकार आने दो, हम सरोड टोल प्लाजा पर बुलडोजर चला देंगे। ये वर्ड्स हैं, रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं, ऑन कैमरा कहे गए हैं। आज उन्हीं की सत्ता है और 80 से 160 हो गया, वो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। आम सी बात है। आप समझ रहे हैं ये सवाल मैं किससे कर रहा हूं? युवा राजपूत सभा एक आंधी की तरह सामने आई, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जम्मू के लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए।
युवा राजपूत सभा, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो सड़कों पर देखने को मिला। लेकिन आज उस युवा राजपूत सभा ने भी इस पर कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, शायद की हो, मुझे नॉलेज नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद की हो आपने, शायद आपने इस पर बात की हो, लेकिन मेरे कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची। और मैं 100% श्योर हूं, अगर आवाज उठती भी कहीं से, किसी भी कोने से आवाज उठती, ये 160 साहब 160 ही रहते, ये नहीं चेंज होते। आजकल सरकार जो फैसला कर लेती है वो हो जाता है साहब। ये पंजाब नहीं है, यहां किसान साल तक बैठे रहे थे बाहर सर्दी में, 700 किसान मर गया, शहीद हो गया 700 किसान, लेकिन उन्होंने वो बिल वहां नहीं लागू होने दिया। वो जज्बा हम में नहीं है साहब, फैक्ट्स पे बुनियाद पर कह रहा हूं। कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो बीते दिनों में, बीते महीनों में जम्मू कश्मीर में हुआ हो, जो कामयाब हुआ हो, नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सड़कों पे आ जाओ, सरकार कुछ भी लाती है आप सड़क, नहीं, नेवर, कभी नहीं। लेकिन थोड़ा रिएक्ट तो करो, ताकि जब ये लोग आप पर कुछ ला दें तो उससे पहले कुछ सोच समझ रखें कि अगर हम ये करेंगे तो पब्लिक का ये रिएक्शन होगा। इस बार तो रिएक्शन जीरो था, जीरो। एक दो मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट की, मेरे सहयोगियों ने रिपोर्ट की, बहुत ही उम्दा रिपोर्ट की उस पर, सिर्फ एक ने शायद। हम लोग भी चुप हो गए, सिविल सोसाइटी भी चुप हो गई, लोग भी चुप हो गए, पॉलिटिकल लोग भी चुप हो गए, विपक्ष भी चुप है। फिर जिंदा कौन है? तकलीफ का एहसास किसको है? सोचिएगा जरूर इस पर। मैंने पहले कहा टोल 80 से 160 हो गया साहब, बड़ी बात नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कुछ चेंजेस हो जिसका सीधा ताल्लुक आपसे हो, कोई रिएक्शन तो मिले। वो एहसास मर चुका है, ये डर है, नाउमीदी है, पता नहीं क्या है, समझ से परे है। मैंने कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट की थी कि यहां मैंने कहा था कि नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा था कि मेरे अफसर मुझसे कहते हैं कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन साहब कुछ ऐसे टोल हमारे हैं जिनकी दूरी कम है, वो इलीगल है, लेकिन हमें पैसे आते हैं, वहां से चल रहा है। और नितिन गडकरी साहब ने यह भी कहा था, मैंने भी उसको हंसी मजाक में लिया, लेकिन सख्त निर्देश भी दिए कि आने वाले 3 महीनों में अगर कोई ऐसा टोल प्लाजा है तो उसको बंद किया जाए, उसको 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के पार जाकर लगाया जाए। वो 3 महीने गुजरे हुए जमाना हो गया, शायद ये 1 साल पुराना है, 1-1.5 साल पुराना स्टेटमेंट था। मुझे लगता है कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं या नहीं। इस एहसास को मत मरने दो। अगर ये एहसास मर गया तो समझो लोकतंत्र मर गया। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। बाकी आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और मुझे सर्दी लग रही है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।